अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, माय नेम इज़ नबीला, आई एम फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट और मैं यहाँ आपके साथ सीएमई के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज हम लोगों ने अपना जो लेक्चर नंबर 13 था, चैप्टर नंबर 13, उसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करना है। सो स्टार्ट अवर टुडे सेशन। जी, आप लोगों ने नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनियस इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ा था लास्ट स्लाइड में, ठीक है। अब हमने वहां से आगे डिस्कस करना है टू इनपुट आउटपुट मेथड्स। कौन कौन से टू इनपुट आउटपुट मेथड्स हैं? सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि एक आपके पास कर्नल यूजर है और एक आपके पास यूजर कर्नल मेथड है, ठीक है। मीन्स कि जब हम कर्नल यूजर की बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है कंसेप्ट वेट का। जैसे कि सिंक्रोनियस में हम लोग कहते थे कि अगर कोई एक टास्क परफॉर्म किया जा रहा है तो जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं होता दूसरे टास्क के लिए उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स कि अगर आपने कोई एक प्रोसेस की रिक्वेस्ट जनरेट की है कि हमें ये एक काम करना है, हमने इसकी रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है, तो तब जब तक वो काम हो नहीं ना जाता तब तक उसको क्या करना पड़ेगा? दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर भी आपको शो हो रहा होगा कि रिक्वेस्ट की है कोई प्रोसेस और फिर क्या कर रहा है? वेट। यहाँ से हार्डवेयर से यानी कि उसने कोई एक रिक्वेस्ट जनरेट की, अब वो वेट कर रहा है जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता दूसरा प्रोसेस रन नहीं करेगा सिंक्रोनियस में। और जबकि एसिंक्रोनियस में क्या होता है कि एक बार जो हार्डवेयर है वो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, साथ ही उसने एक और रिक्वेस्ट भी जनरेट कर दी है। ये जैसे आपको नजर आ रहा होगा, पहले यहाँ से ये ऊपर एक रिक्वेस्ट प्रोसेस पे जा रही है, देन साथ ही एक और जा रही है, ठीक है। अब ये यूजर का एरिया है जहाँ पर वो रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेसेस को, और ये कर्नल का एरिया है, यहाँ पर उसने सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करना है। लाइक डिवाइस ड्राइवर हो गया, इंटरप्ट हैंडलर हो गया, हार्डवेयर डाटा ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर अब इंटरप्ट हैंडलर का भी आ जाता है कंसेप्ट कि जब एक प्रोसेस हो रहा है तो दूसरे प्रोसेस के लिए उसको आप इंटरप्ट कर रहे हैं, उसमें मुदाखलत कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास एसिंक्रोनियस हो जाएगा। मीन्स के दो मेथड्स थे आपके पास, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस में आप लोगों ने वेट करना होता है जब तक एक प्रोसेस आपका एंड नहीं होता तब तक, जबकि एसिंक्रोनियस में आप मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है वेक्टर्ड इनपुट आउटपुट। वेक्टर्ड इनपुट आउटपुट क्या है? वेक्टर्ड इनपुट आउटपुट अलोज वन सिस्टम कॉल टू परफॉर्म मल्टीपल आई ऑपरेशंस, ठीक है। ये क्या करता है? ये सिस्टम कॉल को अलो करता है कि वो मल्टीपल टास्क जो है, मल्टीपल ऑपरेशंस जो है वो एट अ टाइम परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यूनिक्स रीड वेक्टर एक्सेप्ट्स अ वेक्टर ऑफ मल्टीपल बुफर्स टू रीड इनटू और राइट फ्रॉम, ठीक है। यानी कि वो यूनिक्स के जो रीड वेक्टर है वो मल्टीपल बुफर्स को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट डाटा को रीड भी कर सकता है और डिफरेंट डाटा को एक वक्त में राइट भी कर सकता है। दिस स्केटर गैदर मेथड यानी कि सबको एक साथ जोड़ने का ये जो मेथड है, बेटर देन मल्टीपल इंडिविजुअल आईओ कॉल्स, बहुत सी आईओ कॉल्स जनरेट करने से बेहतर है, ठीक है। मीन्स कि अगर एक काम के लिए आप एक कॉल जनरेट करते हैं, दूसरे वर्क के लिए आप दूसरी आईओ कॉल जनरेट करते हैं, तो इससे अच्छा है कि एक ही कॉल जनरेट करने से मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाए। डिक्रीजेस कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड सिस्टम कॉल ओवरहेड। ये क्या करता है? बार बार स्विचिंग के मेथड को कम करता है। देखिए, एक प्रोसेस हो रहा है, दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, बार बार उसको कॉल किया जाएगा तो स्विचिंग का मेथड होगा ना। एक काम करके स्विच किया दूसरे पे। जैसे आप लाइट ऑन ऑफ करते हैं, एक बार आप ऑफ करते हैं, जब आपका काम खत्म, सॉरी ऑन करते हैं, आपका काम खत्म हो जाता है, आप स्विच ऑफ कर देते हैं, ठीक है। यानी कि स्विचिंग करते हैं, एक जगह उसकी एक स्टेट से उसको दूसरी स्टेट के अंदर लेके जाते हैं। और सिस्टम कॉल ओवरहेड यानी कि बहुत सी सिस्टम कॉल्स करने से ये करने को ये कम करता है अगर एक ही कॉल से मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो जाए तो। सम वर्जन्स प्रोवाइड ऑटोमेसिटी। ऑटोमेसिटी ज्यादातर यूज होता है वाहिद के लिए, ठीक है। यानी कि कुछ वर्जन्स जो है वो इसको अलाउ करता है कि एक ही कॉल में एक ही बारी में जो है वो ज्यादा से ज्यादा टास्क यहाँ पर परफॉर्म हो जाए। अवॉइड फॉर एग्जाम्पल वरी अबाउट मल्टीपल थ्रेड्स चेंजिंग, यानी कि बहुत सी चेंजिंग्स को परफॉर्म करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो इसके लिए परेशान रहता है कि कहीं बहुत ज्यादा हमें चेंजिंग ना करनी पड़ जाए। डाटा एज रीड्स राइट अकरिंग, मीन्स कि जब भी डाटा अकर होता है या तो उसको रीड करना होता है या उसको राइट करना होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए इस चीज़ों को कि बार बार चेंजिंग, अब एक डाटा रीड हो रहा है, दूसरा आके बीच में इंटरप्ट करके कह के भी मैंने पहले राइट करना है, ठीक है। तो वो इन चीज़ों को अकर होने से रोकने के लिए अवॉइड करता है कि इन चीज़ों को बार बार कॉल ना किया जाए, इसलिए वो एक वेक्टर्ड कॉल करता है जिसमें एक ही सिस्टम जो है वो उन्हें अलाउ करता है कि वो मल्टीपल ऑपरेशंस एट अ टाइम परफॉर्म कर सकता है।
कर्नल आईओ सिस्टम। कर्नल आईओ सब सिस्टम में पहले हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, स्केजुलिंग और बुफरिंग। स्केजुलिंग, शेड्यूलिंग, दो तरह के वर्ड यूज होते हैं इसके लिए। इट मीन्स टू डिटरमाइन गुड ऑर्डर इन विच टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी तरतीब आपको देता है, एक अच्छा ऑर्डर देता है जिसमें वो इनपुट आउटपुट को एग्जीक्यूट करता है। प्रायोरिटी टू द प्रोसेस, किसी एक काम को तरजीह देता है कि कौन सा काम पहले होना चाहिए, विच वन विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, और कौन सा काम पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। स्केजुलिंग में क्या होता है कि एक ऑर्डर मेंटेन कर देते हैं वो, कि इस ऑर्डर में आपने वर्किंग करनी है। करना क्या होता है, इनपुट आउटपुट को एग्जीक्यूट करना होता है। किसने पहले एग्जीक्यूट होना है, किसने बाद में एग्जीक्यूट होना है, ये सारी चीज़ें प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कौन किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। द रिक्वेस्ट आर स्केड्यूल अकॉर्डिंग टू एनी स्केड्यूल एल्गोरिथम, यानी कि इसके लिए कोई प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं है, आप किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करके प्रायोरिटी चेक कर सकते हैं कि किस फंक्शन को या किस प्रोसेस को हमने पहले एग्जीक्यूट करना है। ये हो गया स्केड्यूलिंग का कंसेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं बुफरिंग के बारे में। बुफरिंग क्या है? बुफरिंग क्या करता है, स्टोर डाटा इन मेमोरी वाइल ट्रांसफरिंग बिटवीन डिवाइसेस। यानी जब आप डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कोई ट्रांसफर करते हो डाटा को, तो वो क्या करता है, उसको बुफरिंग में स्टोर कर लेता है। टू कोप विद द डिवाइस स्पीड मिसमैच, इसमें क्या होता है कि कभी स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं होती। टू कोप विद डिवाइस ट्रांसफर साइज, कभी साइज एक जैसा नहीं होता, कभी उस डाटा का मीनिंग एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो वो सारा जो जो भी डाटा है, जो उसके पास कॉपी डाटा होगा या थोड़ी देर के लिए उसने स्टोर करना होगा, वो कहाँ पे स्टोर करेगा, बुफरिंग में। डबल बुफरिंग में क्या होता है कि टू कॉपीज ऑफ द डाटा, बुफरिंग में एक कॉपी होती है और डबल बुफरिंग में दो कॉपीज सेम डाटा की। इसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, कर्नल एंड यूजर। कर्नल और यूजर आ जाते हैं, वेरिंग साइजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ साइज, डिफरेंट टाइप्स के साइज आ जाते हैं हमारे पास। फुल बीइंग प्रोसेस्ड एंड नॉट फुल बीइंग यूज्ड, यानी कि कुछ ऐसे काम जो कि किसी प्रोसेस के अंदर हैं और कुछ ऐसे जो कि फिलहाल यूज नहीं हो रहे। कॉपी ऑन राइट कैन बी यूज्ड फॉर एफिशिएंसी इन सम केसेस। कॉपी ऑन राइट भी देखना पड़ता है हमें किसी एक प्रोसेस की एफिशिएंसी मालूम करने के लिए कि कौन सा काम ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे लिए, उसको चेक करने के लिए हम कॉपी ऑन राइट की टूल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कर्नल आईओ सब सिस्टम था। देन हमारे पास ये आ गया डिवाइस स्टेटस टेबल। इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी डिवाइस यूज हो रही है और उसका स्टेटस क्या है। लाइक डिवाइस अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं कीबोर्ड, तो स्टेटस उसका क्या है, आइडल, ठीक है। यानी कि फ्री है, आप उसको यूज कर सकते हैं किसी भी वक्त। देन डिवाइस लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है लेजर प्रिंटर को, एड्रेस भी उसने दे दिया है और लेंथ भी उसका उसने दे दिया है, तो फिर उसका स्टेटस क्या होगा, बिजी। क्योंकि इसने तो रिक्वेस्ट जनरेट की है ना, तो ये तो आइडियल आइडल नहीं हो सकता, ये तो बिजी हो गया। फिर डिवाइस आपके पास माउस, अब माउस कुछ भी नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये क्या है, फ्री। डिस्क यूनिट 1 भी कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर रहा, इसका भी स्टेटस फ्री है। अब ये देखें डिवाइस डिस्क यूनिट 2, अब डिस्क यूनिट 2 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है डिस्क यूनिट 2 को, फाइल का नेम उसने दे दिया XXX, यानी कि कोई भी उसने एक नेम जनरेट कर दिया है। ऑपरेशन क्या वहां पर परफॉर्म हो रहा है, रीड का, एड्रेस भी दे दिया गया है और लेंथ भी दे दी गई है, ठीक है। और फिर ये आगे से एक और रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है जिसमें फाइल का नेम चेंज है, ऑपरेशन भी चेंज है, एड्रेस जो है वो भी चेंज है और लेंथ भी चेंज है। यानी कि यहाँ पर रीड का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, यहाँ पर राइट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, नेम भी चेंज हो गया। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे रीड हो रहा है तो यहाँ पे राइट हो रहा है। एड्रेस यहाँ पर चेंज है, यानी कि यहाँ इस एड्रेस पे वो रीड करेगा और इस एड्रेस पे वो राइट करेगा। जो रीड करेगा उसकी लेंथ इतनी होगी, जो राइट करेगा उसकी लेंथ इतनी होगी। तो जब ये डिस्क 2 भी बिजी है कुछ प्रोसेसिंग में, तो इसका मतलब है इसका स्टेटस भी क्या आएगा, बिजी आएगा। इसकी समझ आ गई होगी आपको कि आइडल वो है जो फिलहाल कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, और बिजी वो है जो कोई ना कोई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। देन हमारे पास सन इंटरप्राइज 6000 डिवाइस ट्रांसफर रेट्स आ जाते हैं। ये सिस्टम बस है, ये सबसे ज़्यादा इसका हाई ट्रांसफर रेट है, जल्दी ट्रांसफ़र करता है डाटा को। उसके बाद हमारे पास हाइपर ट्रांसपोर्ट आ जाता है, फिर PCI एक्सप्रेस आ जाता है, फिर इन्फिनीबैंड आ जाता है, सीरियल ATA, गीगाबिट इथरनेट, SCSI बस, फायरवर्क, हार्ड डिस्क। यानी ये याद रख लें, ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये मतलब हाई रेट इसका है, फिर उससे कम, 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 ठीक है। देन हमारे पास ये मॉडर्न माउस और कीबोर्ड आ जाते हैं जो कि इनवर्स साइड पे आते हैं, क्योंकि 1 से भी ज़्यादा कम इनका ट्रांसफर रेट हो जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कर्नल आईओ सब सिस्टम की। कर्नल आईओ सब सिस्टम में कि हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, कैशिंग, स्पोलिंग और डिवाइस रिजर्वेशन, ठीक है। कैशिंग आपको पता है एक स्मॉल और फास्ट मेमोरी है जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है और बहुत तेज़ इसकी स्पीड होती है।
फास्टर डिवाइस होल्डिंग अ कॉपी ऑफ डाटा, एक फास्टर डिवाइस है जो कि डाटा की कॉपी को अपने पास होल्ड करता है। ऑलवेज जस्ट अ कॉपी, इसमें सिर्फ कॉपी ही होती है जो आप थोड़ी देर के लिए किसी काम को, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्टोर करते हैं। की टू परफॉर्मेंस, इसको की टू परफॉर्मेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये टास्क जल्दी, आपका कोई भी टास्क जो है वो कैशे में पड़ा हो तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। समटाइम्स कंबाइंड विद बुफरिंग, और कभी कभी आपको इसको बुफर के साथ कंबाइन भी करना पड़ जाता है। ये था कैशिंग का कंसेप्ट। स्पोलिंग क्या है? होल्ड डाटा फॉर अ डिवाइस, ठीक है, यानी कि ये डाटा को अपने पास होल्ड करता है किसी एक डिवाइस के लिए। लाइक आप किसी प्रिंट वाली शॉप पे जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं मेरा ये पेज जो है प्रिंट कर दें। अब वो पेज कहाँ जाएगा? डिवाइस के पास, और डिवाइस उसको अपने पास होल्ड कर लेगी। और उसके बाद जब आपको आउटपुट मिलेगी तो वो आपको एक पेज की फॉर्म में मिलेगी, उस पर वो आपका सारा डाटा प्रिंट हो चुका होगा, ठीक है। जिस तरह अटेंडेंस शीट आती है आप लोगों की, या आप लोगों का कोई क्वेश्चन पेपर आता है, तो वो पहले हम डिवाइस को देते हैं, डिवाइस उसको होल्ड करता है अपने पास, वो स्पोलिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि इफ़ डिवाइस कैन सर्व ओनली वन रिक्वेस्ट एट अ टाइम, अगर हम उसको कहते हैं कि ये एक पेज है, इसको बस तुम प्रिंट कर दो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रिंटिंग, यानी कि वो प्रिंटिंग होके आपके पास बाय हैंड वो आ जाएगी पेज की फॉर्म में, ठीक है। ये स्पॉलिंग का कंसेप्ट था। देन डिवाइस रिजर्वेशन का मतलब है कि डिवाइस को किसी काम के लिए रिजर्व कर देना। प्रोवाइड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू अ डिवाइस, एक प्रॉपर एक्सेस दे देते हैं कि ये काम इसने ही करना है, कोई और इस काम को नहीं कर सकता, और ये डिवाइस रिजर्व हो चुकी है, इस डिवाइस को मैंने यूज़ करना है, कोई और इस डिवाइस को यूज़ नहीं कर सकता। सो सिस्टम कॉल्स फॉर एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, यानी कि किसी डिवाइस को एलोकेट करने के लिए, रिजर्व करने के लिए भी सिस्टम कॉल यूज़ होती हैं, और जब उसकी वर्किंग खत्म हो जाती है तो उसको फ्री करने के लिए भी सिस्टम कॉल यूज़ होती हैं। सिस्टम कॉल यूज़ होगा तो आप डिवाइस को रिजर्व करेंगे, और जब आपकी वर्किंग खत्म हो गई तो सिस्टम कॉल के थ्रू ही आप उस डिवाइस को फ्री कर देंगे। वॉच आउट फॉर डेडलॉक, और आपने डेडलॉक के बारे में भी देखना है कि कहीं यहाँ पर डेडलॉक तो नहीं अकर हो रहा। डेडलॉक तब अकर होगा जब एट अ टाइम एक ही डिवाइस की ज़रूरत बहुत से लोगों को पड़ेगी। अब हमारे पास आ जाता है एरर हैंडलिंग। एरर का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम्स बीच में जनरेट होती हैं आपकी वर्किंग के, अब उनको हैंडल किस तरह करना है। ओएस कैन रिकवर फ्रॉम डिस्क ड्राइव डिवाइस अनअवेलेबल ट्रांजिट राइट फेलर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उसको हम रिकवर कर सकते हैं डिस्क ड्राइव से। डिवाइस अनअवेलेबल, अगर हमारे पास डिवाइस जो है वो अनअवेलेबल आ रही हो, यानी कि कोई एरर जनरेट हो रहा हो, तो ट्रांजिट राइट फेलर्स, तो हमारा जो भी फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं रीड का राइट का, उसमें क्या हो जाएगा? वो हमारा फेल हो जाएगा। रीड ट्राई रीड और राइट, फॉर एग्जाम्पल आप बार बार उसको रीट्राई करेंगे। अब आपने क्या करना है? एरर फाइंड करना है कि एरर है कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सम सिस्टम्स मोर एडवांस्ड, कुछ सिस्टम जो है वो बहुत एडवांस होते हैं, लाइक सोलारिस, FMA, AIX, ये क्या करते हैं? एरर को ट्रैक करते हैं। अब एक बार वो उस चीज़ को चेक करेंगे, एरर आएगा, फिर चेक करेंगे, फिर एरर आएगा, फिर चेक करेंगे। बार बार चेक करने से क्या होता है कि वो ट्रैक करेंगे उस एरर को कि कितनी इसकी तादाद है जो बार बार ये एरर जनरेट हो रहा है। स्टॉप यूजिंग डिवाइस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रीट्राएबल एरर्स। उसके बाद वो क्या करेंगे? जब वो बार बार उस एरर को देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये एरर है, ठीक है। फिर वो उसकी तादाद को कम करने की कोशिश करेंगे। जब हमें पता चल जाता है ना किसी एरर के बारे में कि यहाँ पर कोई एक मसला है, तो हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए फिर हम बार बार उस स्टेप को परफॉर्म करते हैं। मतलब कि जिस तरह आप यहाँ पर एक ले लें कि कोई एक फाइल है कुछ MBs की, उसको आप डिलीट कर रहे हैं, तो आपका वो कह रहा है कि वायरस कम हो गया, फिर आप उसको मजीद डिलीट करते हैं, थोड़ा सा उसमें से डाटा रिमूव करते हैं, वो फिर आपको कहता है कि इसमें से मजीद वायरस कम हो गया। तो आपको पता चल जाएगा, आप उस फंक्शन को बार बार उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, और एक वक्त आएगा कि वो चीज़ आपके कंप्यूटर से, आपके PC से रिमूव हो जाएगी, और वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो आपने खुद देखना होता है कि कहाँ पर हमारी किस चीज़ में एरर आ रहा है, उसको हम किस तरह ओवरकम करेंगे। मस्ट रिटर्न एन एरर नंबर और कोड व्हेन IO रिक्वेस्ट फेल। जब आपकी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो वो कोई आपको नंबर या कोड रिटर्न करता है, ठीक है। सिस्टम एरर लॉग्स होल्ड प्रॉब्लम रिपोर्ट्स, और उस एक जो वो नंबर रिटर्न करते हैं ना, उसके ऊपर डिटेल होती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का एरर जो है वो जनरेट हो रहा है। देन इनपुट आउटपुट के प्रोटेक्शन के बारे में रीड कर लेते हैं। यूजर प्रोसेस में एक्सीडेंटली और पर्पसफुली अटेम्प्ट टू डिसरप्ट नॉर्मल ऑपरेशन वाया इलीगल IO इंस्ट्रक्शंस। यूजर प्रोसेस में क्या होता है? कभी कभी इलीगल वर्किंग यूज करके, इलीगल ऑपरेशंस को यूज करके, ठीक है। कभी तो एक्सीडेंटली कोई फॉल्ट हो जाता है, कभी जानबूझ के उसमें कोई ऐसा फॉल्ट किया जाता है कि उसकी प्रोटेक्शन पे असर पड़े, ठीक है। तो आपने उसे किस तरह से प्रोटेक्ट करना है? ऑल IO इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड टू बी प्रिविलेज्ड, यानी कि जितनी भी IO की इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए वो लीगल होनी चाहिए,
IO मस्ट बी परफॉर्म्ड वाया सिस्टम कॉल्स। IO जो है उसको सिस्टम कॉल्स के थ्रू उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। जितनी बार आप सिस्टम को कॉल करेंगे उतनी बार ही वो वर्किंग परफॉर्म करेगा। मेमोरी मैप टू यानी कि मेमोरी को किसी दूसरी चीज़ के साथ लिंक करना। एंड IO पोर्ट मेमोरी लोकेशन मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू। इन दोनों चीज़ों को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो हमने इन्हें भी प्रोटेक्ट रखना है, तभी हमारा इनपुट आउटपुट का जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहेगा। देन हमारे पास आ जाता है यूज ऑफ सिस्टम कॉल टू परफॉर्म IO। अब यहाँ पर सिस्टम कॉल क्या कर रहा है, ट्रैप टू मॉनिटर। पहले मॉनिटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मॉनिटर में वो ये क्या है, कर्नल का एरिया है, और ये क्या है, यूजर का एरिया है। यूजर ने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की, वो कहाँ पर गई, कर्नल के एरिया में। यहाँ पर उसने अपनी उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो वर्किंग हुई है। वर्किंग के बाद उसने क्या किया, रीड किया। अब रीड किया है, इसका मतलब है इनपुट आउटपुट का फंक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। इनपुट आउटपुट का फंक्शन यही होता है ना कि किसी चीज़ को रीड करना या राइट करना। यहाँ पर वो कर्नल मोड में आई। कर्नल मोड के बाद यहाँ पर उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म हुआ, और उसके बाद वो क्या कर दी गई, रिटर्न टू यूजर। अब वो रिटर्न कर दी गई यूजर को। लाइक आपने यहाँ से 2 × 5 यहाँ पर जनरेट किया, 2 × 5 इधर चला गया। अब 5 2 क्या होता है, 10। यहाँ पर आकर उसने उसको रीड किया, 5 2 10, 10 उसने जाके फिर रिटर्न कर दिया यूजर को। यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हुआ है उसका। तो इस तरह से ये एक सिस्टम कॉल से एक जो स्टेप है वो परफॉर्म करता है। देन कर्नल डाटा स्ट्रक्चर। कर्नल डाटा स्ट्रक्चर पे हमारे पास क्या आ जाता है कि कर्नल कीप्स स्टेट इन्फो फॉर IO कंपोनेंट्स। कर्नल क्या करता है, स्टेट की इन्फो करता है, इंक्लूडिंग ओपन फाइल टेबल्स, नेटवर्क कनेक्शंस, करेक्टर डिवाइस स्टेट। के ओपन फाइल टेबल्स में कौन कौन सी चीज़ें वर्क कर रही हैं, नेटवर्क कनेक्शंस अवेलेबल हैं या नहीं, करेक्टर डिवाइस की स्टेट ऑन है या ऑफ है, ठीक है। मीन्स के कौन सी डिवाइस यूज हो रही है, कौन सी डिवाइस ऑफ है। मैनी मैनी कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स टू ट्रैक बुफर्स। अब वो कुछ डेटा ऐसे स्ट्रक्चर्स देखेगा जिसमें बुफर्स को ट्रैक किया जाए। मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी को देखा जाए, डर्टी ब्लॉक्स और वो ब्लॉक्स जिनमें कोई ना कोई एरर है या जो आप लोगों के काम के नहीं है, ठीक है, उसको चेक करेगा। ये एक मतलब कि किसी एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज करेगा इन तीनों चीज़ों को जज करने के लिए। सम यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स। अब कुछ लोग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स यूज करते हैं। एंड मैसेज पासिंग टू इम्प्लीमेंट IO। और IO को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैसेज पास करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स में वो कुछ यूज़ करेगा कि कौन सी चीज़ है जो उसमें यूज़ हो रही है, और मैसेज पासिंग में वो देखेगा कि अगर इनपुट रीड करना है, राइट करना है, तो वो उसका कोई भी एक मैसेज जो है जनरेट कर देगा। विंडोज यूजेस मैसेज पासिंग। विंडो क्या करेगा, मैसेज को पास करेगा। मैसेज विद IO इन्फॉर्मेशन पास फ्रॉम यूजर मोड इनटू कर्नल। मैसेज जो होगा IO इन्फॉर्मेशन का वो यूजर से कर्नल में भेजा जाएगा। देन मैसेज मॉडिफाइड एज इट फ्लोज थ्रू टू डिवाइस ड्राइवर। मैसेज मॉडिफाइड एज इट फ्लोज थ्रू टू डिवाइस ड्राइवर एंड बैक टू प्रोसेस। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर में उस टास्क को बताया जाएगा कि ये सिस्टम कॉल हुआ है या इसको कोई एक मैसेज दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद वो जैसे ही टास्क कंप्लीट होगा वापस वो प्रोसेस पे चला जाएगा। और प्रोस एंड कॉन्स तो होते ही हैं हर सिस्टम के, ठीक है। कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है यूनिक्स IO स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, एक आपके पास यूज़र प्रोसेस मेमोरी है, एक आपके पास कर्नल मेमोरी है, ठीक है। यूज़र प्रोसेस में वो होगा जो यूज़र करना चाह रहा है, कर्नल में वो होगा जो सिस्टम के अंदर हो रहा होगा। लाइक फाइल डिस्क्रिप्टर पर प्रोसेस ओपन फाइल टेबल। अब एक यूज़र कह रहा है कि एक फाइल है उसको ओपन करो, तो उसमें से क्या होगा, उसमें रिकॉर्ड होगा कोई ना कोई फाइल के अंदर किसी ना किसी चीज़ का रिकॉर्ड होगा। अब इन ओड पॉइंटर, पॉइंटर टू रीड एंड राइट, पॉइंटर टू सिलेक्ट, आई कॉट क्लोज। यानी कि कोई एक उसने रिकॉर्ड लिया, उसको उसने रीड या राइट करना है, फिर उसने उसमें से कुछ सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसने कोई उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करना है, देन उसने उसको क्लोज कर देना है। फिर वो नीचे कर्नल मेमोरी में आएगा, नेटवर्किंग सॉकेट रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि उस नेटवर्क की इन्फो ले रहा है कि नेटवर्क किस टाइप का था, उसमें रीड का फंक्शन हुआ या राइट का फंक्शन हुआ, सिलेक्ट क्या किया, फंक्शन कौन सा परफॉर्म किया, और फिर उसे क्लोज कैसे किया, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होगा, उसके बाद वो कहाँ आ जाएगा, कर्नल मेमोरी के अंदर। तो एक्टिव इनोड टेबल है और ये नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है, ये उसकी एक्टिव परफॉर्मेंस है कि अभी उसके ऊपर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, किया क्या जा रहा है। और यहाँ पर उसके नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट का है कि यहाँ पर यूजर है और यहाँ पर कर्नल के ऑपरेशन है।
पावर मैनेजमेंट क्या है हमारे पास? नॉट स्ट्रिक्टली डोमेन ऑफ आईओ, इसके लिए कोई एक स्पेशल डोमेन नहीं होती, बट मच इज आईओ रिलेटेड, लेकिन आईओ से रिलेटेड ही यहाँ पर भी वर्किंग होती है, इसकी अलग से कोई डोमेन नहीं होती पावर मैनेजमेंट। कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस यूज इलेक्ट्रिसिटी, अब कंप्यूटर है या कोई भी डिवाइस है वो क्या यूज करेगी? इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगी। जनरेट हीट को जनरेट करेगी, और फ्रिक्वेंटली रिक्वायर कूलिंग, और फिर उसको किसकी जरूरत हो जाएगी? ठंडक की। आपने कुछ कंप्यूटर्स काफी देर से ऑन किए हुए हैं, तो उन्होंने हीट जनरेट की है, अब वो गर्म हो गए हैं। आपका लैपटॉप है, आप उसको बेड पे रख के या उसको किसी भी सोफे पे रख के यूज करते हैं, ठीक है, वो हीट अप हो जाता है, उसके नीचे से हीट जनरेट होती है। तो फिर आप उसको या तो थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, या उसको उस से ऊपर कर देते हैं, ताकि उसको हवा लगे और वो उसमें कूलिंग जनरेट हो जाए। ओएस कैन हेल्प मैनेज एंड इम्प्रूव यूज। ओएसएस क्या करता है कि वो इम्प्रूव, यानी कि उसके यूज़ को इम्प्रूव करता है, उसकी चीज़ों को मैनेज करके। किस तरह? क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स मूव वर्चुअल मशीन्स बिटवीन सर्वर्स। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो वर्चुअल मशीन्स जो हमारी होती हैं, लाइक कंप्यूटर, पीसी वगैरह, इनको सर्वर्स के दरमियान कम्युनिकेट कराता है कि आप सर्वर्स के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कैन एंड अप इवैक्यूएटिंग होल सिस्टम्स एंड शटिंग देम डाउन, और उसके बाद उनकी जो वर्किंग है उसको एंड करते हैं, और आहिस्ता से उसको शट डाउन। आपका कंप्यूटर है किसी एक मशीन के साथ कनेक्टेड है, जब तक आप टास्क कोई परफॉर्म कर रहे हैं वो आपका कंप्यूटर ऑन है, मशीन भी ऑन है, एक्टिव है, दोनों चीज़ें, ठीक है। जैसे ही आपकी वर्किंग खत्म होगी, आप क्या करेंगे? वाइंड अप करेंगे सारे काम को और सिस्टम को शट डाउन कर देंगे। मोबाइल कंप्यूटिंग हैज़ पावर मैनेजमेंट एज फर्स्ट क्लास ओएस एस्पेक्ट। मोबाइल कंप्यूटिंग की भी सेम इसी तरह की पावर मैनेजमेंट होती है। उसमें भी आप जब तक उसको यूज़ कर रहे होते हैं तब तक उसकी लाइट भी ऑन रहती है, उसके सारे के सारे प्रोसेसेस भी चल रहे होते हैं। जैसे ही आपकी वर्किंग खत्म हो जाती है, आप आहिस्ता आहिस्ता सबको रिमूव करते हैं। आपके पास एक लिस्ट शो हो जाती है ना कि आपने इस घंटे के अंदर ये चीज़ें ओपन की हैं, आप उन सबको ऊपर या साइड पे करके रिमूव कर देते हैं। कंटिन्यू है ये कि फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड इम्प्लीमेंट्स। अब एंड्रॉयड में क्या क्या होता है? कंपोनेंट लेवल पावर मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आपने बैटरी को देखना होता है कि इसकी बैटरी कितनी है, उसको मैनेज करना होता है। अगर कम है तो उसको चार्ज करेंगे, फिर ही बाकी टास्क परफॉर्म होंगे। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट्स। अब कुछ कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप आपने देखने हैं कि आपके जो मोबाइल है एंड्रॉयड, उसमें हो क्या क्या रहा है। बिल्ड डिवाइस ट्री रिप्रेजेंटिंग फिजिकल डिवाइस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनकी फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा कि वो अभी एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, या कितनी देर पहले आपने उसको देखा था, एटीसी। सिस्टम बस, आईओ सब सिस्टम, फ्लैश, यूएसबी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें आपकी यूज़ हो सकती हैं उसमें? फ्लैश और यूएसबी, क्योंकि आप लोग यूएसबी लगाते हैं तो आपका डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शेयर भी हो जाता है। डिवाइस ड्राइवर ट्रैक स्टेट ऑफ डिवाइसेस वेदर इन यूज, वो भी ट्रैक करता है स्टेट को कि इसकी क्या स्टेट है, ऑन है, ऑफ है, या फिर अभी यूज के अंदर है। अनयूज्ड कंपोनेंट टर्न इट ऑफ। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो उन्हें क्या करेगा? ऑफ कर देगा। ऑल डिवाइसेस इन ट्री ब्रांच अनयूज्ड ट्री ऑफ ब्रांच, ठीक है, यानी कि कुछ एक ऐसा आपके पास कोई एक ऐप आ जाती है जिसमें आप बताते हैं कि कुछ चीज़ें हम यूज़ में नहीं है, हमारे यूज़ में, या हमने उनको यूज़ नहीं किया, तो वो उसको क्या कर देगा? टर्न ऑफ कर देगा। वेक लॉक्स क्या होते हैं आपके? लॉक यानी सिक्योरिटी सिस्टम, लाइक अदर लॉक्स बट प्रिवेंट स्लीप ऑफ डिवाइस व्हेन लॉक इज हेल्ड। यानी कि जब भी आप लॉक लगाएंगे, आपकी डिवाइस जो है वो स्लीप हो जाएगी और उसकी चीज़ें मिनिमाइज रहेंगी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। पावर कोलैप्स, पुट अ डिवाइस इनटू वेरी डीप स्लीप। उसके बाद आप उसको एक डीप स्लीप, यानी कि कंप्यूटर, पीसी की एग्जांपल ले लें तो उसको आप अक्सर स्लीप मोड में रखते हैं। आपको अचानक कोई काम पड़ जाए ना, आप अपने पीसी को स्लीप मोड में रखते हैं, और जब उसे ऑन करते हैं वो वहीं से उसकी वर्किंग वापस स्टार्ट होती है। मार्जिनल पावर यूज़, उसकी वो पावर कुछ ना कुछ यूज़ होती रहती है। बैटरी जिस तरह हो गई, आप अगर स्लीप पे पूरा दिन किसी चीज़ को रखें तो ठीक है, बेशक आप उसे यूज़ नहीं कर रहे, पर उसकी पावर इन यूज़ है, ठीक है, उसकी पावर खत्म हो जाएगी। ओनली अवेक थ्रो टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बटन प्रेस इनकमिंग कॉल। यानी कि वो तभी जागेगी या उसी वक्त उसकी लाइट ऑन होगी या वो डिवाइस उसी वक्त एक्टिव होगी जब आप कोई बटन प्रेस करेंगे या आपको कोई कॉल आती है, ठीक है, तो वो उसकी लाइट भी ऑन हो जाएगी और सिस्टम यूज़ में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है आईओ रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर ऑपरेशन। अब हार्डवेयर के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? कंसीडर रीडिंग अ फाइल फ्रॉम डिस्क फॉर अ प्रोसेस। कंसीडर करें कि एक प्रोसेस के लिए आपको डिस्क से किसी फाइल को रीड करना है। तो डिटरमाइन डिवाइस होल्डिंग फाइल, तो आप उस डिवाइस को उस फाइल को देखेंगे जिसने उस डिवाइस को होल्ड किया हुआ है,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसलेट नेम ऑफ डिवाइस रिप्रेजेंटेशन, नेम को ट्रांसलेट करेंगे। देन फिजिकली रीड डाटा फ्रॉम डिस्क इनटू बुफर, उसके बाद हम लोग डिस्क से बुफर में डाटा को रीड करेंगे। मेक डाटा अवेलेबल टू रिक्वेस्टिंग प्रोसेस, डाटा को अवेलेबल करेंगे कि वो जो भी रिक्वेस्ट है प्रोसेस की उसको फुलफिल करे। रिटर्न कंट्रोल टू प्रोसेस, और उसके बाद कंट्रोल जो है वो प्रोसेस को दे देगा। लाइफ साइकिल ऑफ एन आईओ रिक्वेस्ट, इसमें अगर आप देखें तो सबसे ऊपर रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट है, ठीक है। उसने सिस्टम कॉल को कोई रिक्वेस्ट जनरेट की है, तो वो कह रहा है कि क्या सेटिस्फाई है ये रिक्वेस्ट, अगर यस तो वो कर्नल में जाएगा, नो तो वो दोबारा से कोई और रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। ये इसका सारा का सारा प्रोसीजर है। रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल, अब जैसे ही कोई आउटपुट कंप्लीट हो जाएगी वो इसमें, यानी कि रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल, जब जब वो यस होगी कंडीशन तभी वो कर्नल सिस्टम में जाएगी, अदरवाइज उसकी जगह कोई और रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पर लाइफ साइकिल किस तरह से चलता है। देन हम बात कर लेते हैं स्ट्रीम्स की। स्ट्रीम्स क्या है, अ फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन अ यूजर लेवल प्रोसेस एंड अ डिवाइस इन यूनिक्स सिस्टम वी एंड बियॉन्ड, यानी कि दो चीज़ें हैं, एक यूजर लेवल और एक सिस्टम लेवल, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में ये एक कम्युनिकेशन मीडिया है, कम्युनिकेशन चैनल है जो कि कम्युनिकेट करता है इन दोनों चीज़ों के बीच में। अ स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम हेड इंटरफेस विद द यूजर प्रोसेस, इस ये क्या करता है, इसके पास इंटरफेस है कि ये यूजर के साथ टॉक करता है या उसके साथ जो है वो किसी ना किसी प्रोसेस के ऊपर वर्किंग करता है। ड्राइवर एंड इंटरफेस विद द डिवाइस, और डिवाइस के साथ जो इसके ड्राइवर्स हैं जब उनकी वर्किंग खत्म हो जाती है तो इंटरफेस स्टॉप हो जाता है। जीरो और मोर स्ट्रीम मॉड्यूल्स बिटवीन देम, और उसके बीच में जीरो से ज़्यादा मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं। ईच मॉड्यूल कंटेन्स अ रीड क्यू एंड अ राइट क्यू, वहाँ पर अब रीड की क्यूरी भी हो सकती है, राइट की क्यू भी, जो अगर रीड करेंगे आप तो रीड होगा, राइट करेंगे तो राइट का फंक्शन परफॉर्म होगा। मैसेज पासिंग इज यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन क्यूज, अब क्यूज के दरमियान मैसेज भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्लो कंट्रोल में क्या है कि किसी एक वर्किंग का फ्लो, उसकी स्पीड क्या जा रही है, ठीक है। ऑप्शन टू इंडिकेट अवेलेबल आर बिजी, अब फ्लो में वो ये बताएगा कि जो काम आप करने लगे हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो प्रोसेस हमने यूज़ करना वो ऑल टाइम फ्री हो, कभी कभी वो बिजी भी हो सकता है। एसिंक्रोनियस इंटरनली सिंक्रोनियस वेयर यूजर प्रोसेस कम्युनिकेट विद स्ट्रीम हेड, इसका मतलब क्या है कि एक जो प्रोसेस है आपका यूजर कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है तो वो स्ट्रीम हेड से कम्युनिकेट करेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। अब अगर अवेलेबल है तो सिंक्रोनियस हो जाएगा, यानी कि उसको एसिंक्रोनस हो जाएगा, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा। और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा उसके फ्री होने का, जैसे ही वो फ्री होगा वो उसको यूज़ कर लेगा। अच्छा, अब हम स्ट्रीम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है, यूज़र प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर स्ट्रीम हेड है, रीड क्यू राइट क्यू। अब या तो रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, ये सारे के सारे तीनों जो हैं मॉड्यूल्स आपके पास शो हो रहे हैं। उसके बाद जब आपकी ये वर्किंग एंड हो जाएगी यहाँ पर तो वो डिवाइस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यूज़र से स्टार्ट लिया उसने, देन उसने थोड़ी सी उसके ऊपर मॉड्यूल्स पे वर्किंग की, अगर उसको रीड करना था तो उसने रीड करा दिया, अगर उसको राइट करना था उसने राइट करा दिया, और उसके बाद वो जितना भी उसका लास्ट जो रिजल्ट है वो किस में चला जाएगा, डिवाइस के अंदर। परफॉर्मेंस की बात अब हम कर लेते हैं। आईओ अ मेजर फैक्टर इन सिस्टम परफॉर्मेंस क्या है कि डिमांड्स सीपीयू टू एग्जीक्यूट डिवाइस ड्राइवर कर्नल आईओ कोड, सीपीयू की डिमांड होती है उसमें कि किसी भी डिवाइस ड्राइवर को जो एग्जीक्यूट करे उसमें कर्नल के इनपुट आउटपुट कोड भी आ जाते हैं। कंटेक्स्ट स्विच इज ड्यू टू इंटरप्ट, अब अगर बीच में कोई मुदाखलत करे कि किसी को कुछ अर्जेंटली चाहिए और वो बीच में इंटरप्ट करे तो फिर स्विचेस का कंसेप्ट आ जाता है कि एक चीज़ को छोड़ के पहले दूसरी चीज़ को वो चीज़ देना, ठीक है, वो स्विचिंग का प्रोसेस आ जाता है। देन डाटा कॉपिंग, यानी कि कोई एक डाटा है उसको आपने कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे मूव करना है। नेटवर्क ट्रैफिक स्पेशली स्ट्रेसफुल, नेटवर्क ट्रैफिक ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आपके पास नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क बहुत ज़्यादा बिजी आ रहा है, जैसे कि आपकी वाईफाई है, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपलोड डाल देते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वो आपको उसकी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी, वो उस तरह से सिग्नल परफॉर्म नहीं करेगा, यानी कि उस तरह से सिग्नल आपको नहीं देगा और ना आप उस तरह से वर्किंग उसके ऊपर कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है अगर किसी एक नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए तो वो फिर परफॉर्मेंस जो है उसको थोड़ा
खराब कर देता है या कह दें कि मेंटेन नहीं कर पाता। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अब हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किस तरह से करें। रिड्यूस अ नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विचेस, यानी कि स्विचेस के कंसेप्ट को यहाँ पर हमने रिड्यूस करना है। रिड्यूस डाटा कॉपिंग, डाटा कॉपी नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो बहुत कम हद तक। रिड्यूस इंटरप्ट बाय यूजिंग लार्ज ट्रांसफर स्मार्ट कंट्रोलर पोलिंग, यानी कि हम लोगों ने इंटरप्शन को रिड्यूस करना है, डाटा ट्रांसफर के टाइम भी, कंट्रोलर्स के टाइम भी, पोलिंग के टाइम भी। ठीक है, ये याद रखें कि जब भी किसी परफॉर्मेंस की बात करें ना, हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना हो तो एक वक्त में एक टास्क परफॉर्म होना चाहिए, इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। यूज डीएमए, यूज स्मार्टर हार्डवेयर डिवाइसेस, स्मार्टर हार्डवेयर डिवाइसेस जो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकें और स्पीड के साथ कर सकें। बैलेंस सीपीयू मेमोरी बस एंड आईओ परफॉर्मेंस फॉर हाईएस्ट थ्रूपुट, उसके बाद आप सीपीयू को, मेमोरी को, बस को, इनपुट आउटपुट के जितने भी परफॉर्मेंस हैं उनको हाईली जो है वो हैंडल कर सकें, बैलेंस कर सकें। मूव यूजर मोड प्रोसेसेस डायमंड्स टू कर्नल थ्रेड, उसके बाद आप यूजर मोड के प्रोसेसेस को यूज करते हैं या उनको मूव करते हैं डायमंड्स टू कर्नल थ्रेड्स, यानी कि सिस्टम के साथ, कर्नल के साथ। इन शॉर्ट, आपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किस तरह से करना है, उसमें मदाखलत नहीं होनी चाहिए, डाटा को कॉपी नहीं करना चाहिए, डाटा को स्विच नहीं करना चाहिए, स्मार्टर डिवाइसेस को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जो भी डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं उनमें बैलेंस होना चाहिए और यूज़र को का डाटा कर्नल के साथ मूव यानी कि उसके साथ लिंक करना चाहिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल है आपके पास। इंक्रीज्ड टाइम यानी जनरेशंस, increased efficiency, increased development cost, increased abstraction। और मैं इसमें न्यू एल्गोरिदम है, ये कोई एक एल्गोरिदम के थ्रू काम कर रहा है कि लाइक यहाँ पर ये एप्लीकेशन कोड है, ये कर्नल कोड है, डिवाइस ड्राइवर कोड है, डिवाइस कंट्रोलर कोड है, डिवाइस कोड हार्डवेयर है। ठीक है, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर इन सब में कोई एक ही टास्क रन हो रहा है ना, लाइक किस कोई एक टास्क, एक प्रोसेस आया है, इसमें गया, देन इसमें गया, इसमें गया, अब यहाँ तक आया है तो कोई और प्रोसेस बीच में इंटरप्शन ना क्रिएट करे, वो वेट करे। ठीक है, जब तक कि वो ये पांचों स्टेप्स को फुलफिल नहीं कर देता। जब एक ही प्रोसेस इस एल्गोरिदम को यूज़ करेगा, इसका मतलब है इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये फ्लेक्सिबल होगा, कोई एरर जनरेट नहीं होगा, कोई इसमें किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी फिर अच्छी हो जाती है अगर पर टाइम जो है वो एक ही टास्क परफॉर्म किया जाए। ये आपका चैप्टर नंबर 13 था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका कंप्लीट हो चुका है।